हम खुद दोषी हैं, क्योंकि हमारे पास बच्चों को देने के लिए समय तो है ही नहीं। सारा दिन हम अपने और ही कामों में व्यस्त रहते हैं। हमने कभी, आप अपने सारे इतने बेटे जिसमें मैं भी शामिल हूँ, सभी शामिल हैं, कभी कोई हाथ खड़ा करके के अंदर बैठ के कभी कोई मीटिंग की भी बेटा क्या पढ़ रहे हो, क्या पढ़ गए, कॉलेज गए, तो रास्ते में परेशानी तो नहीं आई, आज लेट कैसे हो गए? नहीं, सब गौन। मुख्य दोषी अपने। और बेटियों के लिए जो है, बेटी पराया धन है, इसको जी समय से पहले शादी कर देते हैं, समाज के डर से, लोगों के डर से, भी बेटी जवान हो रही है, बस जी शादी कर दो जी। अभी केंद्र सरकार में प्रोग्राम है, इसमें प्रत्येक महिला को अपनी बात कहने का हक है, वो निसंकोच कह सकते हैं और कह भी रहे हैं। मैं महिलाओं पर अत्याचार प्रमुख दो प्रकार से होता है, एक घरेलू हिंसा और एक सेक्सुअल हरेसमेंट। जो डोमेस्टिक वायलेंस है, घरेलू हिंसा है, वो अपने परिवारजनों से होती है। जैसे किसी का पति शराबी है, शराब पीकर रात को आता है, पत्नी को पीटता है, बच्चों को पीटता है। दूसरी डावरी डिमांड है, दहेज की मांग को लेकर किसी महिला को, बहन बेटी को आत्महत्या करनी पड़ रही है, किसी की हत्याएं हो रही है। ये घरेलू हिंसा है और ये वास्तव में अपने को स्वीकार करना पड़ेगा, ये अपने समाज पर एक कलंक है। इसी प्रकार सेक्सुअल हरेसमेंट, जो लैंगिक शोषण हो रहा है, इसमें किसी का पीछा करना, छेड़छाड़ करना, घूरना, अश्लील चित्र दिखाना, रैप, ये अश्लील इशारे करना, इनसे भी महिलाएं दुखी हैं। तो इस प्रकार के अपराध अगर कोई करने की दुस्साहस कर रहा है तो महिलाएं ये सहन नहीं करें, इग्नोर नहीं करें। और जैसा कि मैडम ने कहा, सर्वप्रथम तो खुद को मजबूत करें, आवाज उठाएं और कानून का सहारा लेने के लिए निसंकोच किसी भी एजेंसी के मार्फत जाएं, चाहे थाने में आए। थाने में आने के लिए भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि वो जमाना बीत गया जब कहते थे कि महिला थाने में चली गई, तो वो थाने चेंज हो गए। आप कभी भी थाने में जाओ तो सर्वप्रथम आपको कोई रिपोर्ट लिखानी है तो महिला कर्मचारी मिलेगी। महिला कर्मचारी आपको महिला डेस्क जो थाने में बना है उसमें बैठाएंगे। आप उनको निसंकोच अपनी बात कह सकते हैं। और किसी को कोई इंतजार, किसी कारणवश इंतजार करना पड़े तो थाने में विधायक महोदय के कोटे से अभी स्वागत कक्ष का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें औरत अगर कोई बच्चे की माँ है, दूध पिलाना चाहती है तो उसके लिए अलग से व्यवस्था है। बच्चा कोई टॉयलेट बाथरूम करता है तो टॉयलेट बाथरूम भी बने हुए हैं, उनके सीटिंग के लिए घर जैसा वातावरण उपलब्ध रहेगा। अगर कोई महिला के जैसे कोई चोट लगी हुई है तो वो कोई जरूरी नहीं है किसी पुलिसकर्मी को वो चोट दिखाए, नहीं, कोई देखने का अधिकार है। आप बता सकते हैं मेरे फलां पार्ट पर चोट लगी हुई है, उसका मेंशन उसी में किया जाएगा, ये आपको कानूनी अधिकार है। आप अगर किसी सेक्सुअल हरेसमेंट से पीड़ित हैं तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप थाने में जाएं, आप यहीं से कॉल कर सकते हैं। आप होम डिलीवरी पुलिस की होगी, यहीं से आपका स्टेटमेंट लिख लिया जाएगा। इसी प्रकार आपके बयान 164 CRPC के तहत प्रत्येक महिला पीड़िता के करवाए जाते हैं। ये इसीलिए करवाए जाते हैं कि कल को इन पर कोई दबाव बना के राजीनामा